नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 10 हुआ बाधित। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते समतल प्रदेश से लेकर पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 10 बाधित हो गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 10 दार्जिलिंग, कालिंपोंग, सिक्किम आदि पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ता है और इस बीच राजमार्ग बाधित होने के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संबंधित विभाग के द्वारा मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, जिससे आवागमन को कुछ हद तक सुचारू किया जा सके। लगातार भारी बारिश के कारण डुवर्स सहित जलपाईगुड़ी के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। दरअसल पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। तीस्ता नदी में पीली संकेत जारी कर दी गई है। साथ ही तीस्ता नदी से 3221 पॉइंट क्यूसेक जल छोड़ा गया है। इससे भी निचले इलाकों में जल जमना शुरू हो चुका है। दोमानी से लेकर बांग्लादेश तीस्ता असंगठनिक क्षेत्र तक पीला सतर्क जारी कर दिया गया है। রাত থেকে হয়ে যাচ্ছে সকাল পর্যন্ত জলে জল চতুর্দিকে, বাড়ি থেকে বেরোনো যাচ্ছে না, কাজে কর্মে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের বিভিন্ন জায়গায় জল এমনি জমে বের হয়ে তো দেখার সুযোগ হয়নি, কিন্তু শহরে তো জল জমার একটা আছেই। কি বলা হচ্ছে বৃষ্টি কমার তো কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। पश्चिम बंगाल के विभाजन का षड्यंत्र रचने के विरोध में आमरा बंगाली की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन। जलपाईगुड़ी के कदमतला मोड़ इलाके में काफी संख्या में आमरा बंगाली के समर्थक एकत्रित हुए और उन्होंने बंगाल विभाजन के षड्यंत्र रचने के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिस्टा का पुतला भी फूका। आमरा बंगाली के प्रमुख खुशी रंजन मंडल ने बताया कि सांसद राजू बिस्टा पश्चिम बंगाल को बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। वहां गोरखालैंड निर्माण पर के लिए कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के विभाजन को किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता है और आमरा बंगाली इसके लिए काफी पहले से ही लड़ती आ रही है और आगे भी लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल के विभाजन को किसी भी सूरत में राज्य का कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं कर सकता। इसके लिए हम लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन कर सांसद का पुतला जलाया। आज के আমরা আসছি, আপনারা হয়তো দেখেছেন টেলিভিশনে বা খবরের কাগজে যে লোকসভায় দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট উনি দার্জিলিং জেলা, জলপাইগুড়ি কিছু, আলিপুরের কিছু এবং কুচবিহারের কিছু নিয়ে গোর্খাল্যান্ড রাজ্য করে বাংলাকে ভাগ করতে চাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে বাংলার যে বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে তারা কোনো প্রতিবাদ করেনি, আর তৃণমূল নামে মাত্র প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু তারা যে উগ্রভাবে বা জোরদার একটা প্রতিবাদ করবে যে বাংলা ভাগ করতে দিব না, আর তাছাড়া কোনো রাজ্য, কোনো রাজনৈতিক দল, বাঙালি রাজনৈতিক দলগুলো কেউ প্রতিবাদ করেনি। তাই আমরা বাঙালি দলের পক্ষ থেকে আমরা এর বিরোধিতা করছি। আপনারা জানেন 1988 সালে 22শে আগস্ট যখন গুর্খা পার্বত্য চুক্তি হয়, কংগ্রেস এবং সিপিএমরা মিলে সেই গুর্খা পার্বত্য উন্নয়ন। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56 लाख के पार एक दिन में सामने आए। 83,347 नए मामले। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बुधवार को देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 56 लाख को पार कर गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 83,347 नए मामले रिपोर्ट किए गए। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कारण 1085 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 56,40,011 हो चुकी है। इनमें 9,68,377 सक्रिय मामले हैं और वर्तमान में इनका इलाज जारी है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 45,87,611 मरीज कोरोना से उभर चुके हैं। वहीं अब तक 90,020 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो चुकी है। 1,15,00,000 के नकली नोट एवं 17 सोने के बिस्कुट के साथ 9 तस्कर गिरफ्तार। एसएसबी व कोचबिहार कोतवाली थाने की पुलिस ने अभियान को दिया अंजाम। कोचबिहार कोतवाली थाने की पुलिस एवं एसएसबी ने संयुक्त अभियान चलाकर 1,15,00,000 के नकली नोट एवं 17 सोने के बिस्कुट के साथ 9 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्र के अनुसार सोमवार को विशेष अभियान चलाकर इन तस्करों को गिरफ्तार किया गया। सोमवार दोपहर को अलीपुरद्वार के वेरपाड़ा इलाके में 2 मोटरसाइकिल की
सुरक्षा में एक स्विफ्ट गाड़ी जाते देख फालाकाटा बटालियन के एसएसबी जवानों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक एसएसबी जवानों को चकमा देकर आगे निकल गया। एसएसबी के जवानों ने इन गाड़ियों का पीछा किया। डाउंगियागुड़ी इलाके में कोतवाली पुलिस व एसएसबी के जवानों ने इन गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया। तलाशी के दौरान स्विफ्ट गाड़ी से 1 करोड़ 15 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। सभी नोट 2000 व 500 के हैं। इसके साथ ही 17 सोने के बिस्कुट भी बरामद किए गए। ये गाड़ियां असम के होने की बात कही जा रही है। तस्करों से पूछताछ कर इस गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। कोतवाली थाने के आईसी समजीत राय ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर फालाकाटा के एसएसबी के सहयोग से कोच बिहार कोतवाली थाने की पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने बताया गिरफ्तार सभी तस्कर आसाम व कोच बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। इंटेलिजेंस ब्रांच থেকে আমাদের একটা ইনপুট ছিল যে কিছু এফআইসিএন তার জাল নোট সেটা কোচবিহার হয়ে আসামের দিকে যাচ্ছে। অ্যাকর্ডিংলি আমাদের একটা টিম আমরা এখান থেকে রেডি করি অ্যাসিস্টেড বাই এসএসবি। তো আমরা দাওয়াগুড়িতে গাড়িটা খুব হাই স্পিডে যাচ্ছিল, একটি সুইফট গাড়ি। ওরা আটকানোর চেষ্টা করি, দুজন মোটরসাইকেল স্কট করছিল। ওরা পালিয়ে আমাদের এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। যাক ওদের আমরা অ্যাপ্রিহেন্ড করি এবং ওদের সার্চ করে 1 কোটির কিছু বেশি টাকা পাওয়া যায়, জাল টাকা, এবং কিছু সোনার মতো দেখতে বাট পাওয়া যায় 1 কেজি, আনুমানিক 1 কেজি 200 গ্রাম মতো হবে। 17টা পিস ছিল বিস্কিট টাইপের। তো 9 জন ছিল টোটাল, 4 জন বাইক আরোহী আর 5 জন গাড়িতে, একটা ডিজায়ার সুইফট গাড়ি। আমরা ওগুলো সিজ করি, টাকাগুলো সিজ করি। বাকি ইনভেস্টিগেশন হবে, টাকাটা কোথেকে আসছিল, কোথায় যাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় সব বাড়ি আছে, কোচবিহার জেলাতেও আছে, আসামের আছে। 3:30 থেকে শুরু আমাদের, এই 3:30টার সময় আমরা। 24 सितंबर से खुलेंगे गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के दरवाजे। 15 मिनट से ज्यादा कोई नहीं रह पाएगा मंदिर के अंदर। दिन भर 500 लोग ही कर सकेंगे दर्शन। 17 मार्च से बंद असम के महाशक्ति पीठ कामाख्या मंदिर के दरवाजे 24 सितंबर से भक्तों के लिए खुल रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। मंदिर में दर्शन के लिए काफी सख्त गाइडलाइंस तय की गई है। 24 सितंबर से मंदिर में पूरे दिन करीब 500 लोगों को प्रवेश मिलेगा। मंदिर में कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज्यादा नहीं रह पाएंगे। मंदिर ट्रस्ट ने सरकार द्वारा तय गाइडलाइंस के मुताबिक मंदिर खोलने की पूरी तैयारियां कर ली है। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक लॉकडाउन से पहले 1 से 2 हजार लोग रोजाना दर्शन करने आते थे। त्योहारों के सीजन में 20 से 25 लाख लोग भी आते हैं। खास तौर पर आबुवाची उत्सव जो जून महीने में होता है, इस दौरान मंदिर में भक्तों की संख्या काफी ज्यादा रहती है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान। गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए।
घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपोवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना वायरस से दुनिया में 9.74 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौतें। 2.33 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक हुए स्वस्थ। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 3.17 करोड़ से ज्यादा हो गया है। ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 2,33,82,126 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक 9,74,620 मौतें शामिल है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में कोरोना वायरस से हुई 2 लाख मौतों को शर्मनाक बताया है। उनके मुताबिक सरकार ने बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं। राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य सांसदों को निलंबित करने और कृषि विधेयकों के विरोध में रायगंज ब्लॉक के महाराजा इलाके में तृणमूल कांग्रेस रायगंज ब्लॉक किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से किया गया विरोध प्रदर्शन। संसद से भले ही कृषि विधेयक पास हो गया हो, लेकिन इसका विरोध लगातार जारी है। पूरे देश के किसान इसका विरोध कर रहे हैं और इसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस से रायगंज ब्लॉक किसान खेत मजदूर यूनियन की तरफ से भी रायगंज ब्लॉक महाराजा इलाके में जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही राज्यसभा से निलंबित तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसदों डोला सेन और डेरेक ओब्रायन के निलंबन को वापस लेने की मांग की गई। इस विरोध प्रदर्शन में किसान खेत मजदूर संगठन के सभापति साबुद्दीन अहमद, निखिल बर्मन, पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस शिक्षक समिति उत्तर दिनाजपुर जिले के सभापति गौरांग चौहान सहित अन्य नेताओं ने भाग लिया। इन नेताओं ने भाजपा की नीतियों को जमकर आलोचना की और सभी पार्टियों को एकजुट होकर इसका विरोध करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,182 नए मामले सामने। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 3,182 केसेस सामने आए। 24 घंटे में 62 लोगों की मौतों के साथ संक्रमण से मरने वालों की संख्या राज्य में 4,483 पहुंच चुकी है। राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 2,28,302 पहुंच चुकी है। ये आंकड़े राज्य स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर दी है। एक्टिव केसेस की बात करें तो राज्य में 25,040 लोग अभी भी कोरोना वायरस की चपेट में हैं, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। राज्य में डिस्चार्ज रेट 87.28% पहुंच चुकी है। मॉनसून सत्र आज से हो सकता है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, सरकार की ओर से की गई सिफारिश। संसद का मॉनसून सत्र जारी है। सत्र के 10वें दिन बुधवार को कई मुख्य मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। गृह राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, मुझे सदस्यों को सूचित करना है कि सरकार ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है, लेकिन इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण विधेयक आज लोकसभा में पारित कर दिए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने बताया, राज्यसभा सत्र का बहिष्कार करने वाले विपक्षी पार्टियों ने सदन में नेता प्रतिपक्ष के ऑफिस में आज शाम बैठक बुलाई है। बता दें कि गुलाम नबी के ऑफिस में होने वाले इस बैठक में विपक्षी पार्टियों के बीच कृषि विधेयक को लेकर चर्चा की जाएगी। LAC पर सीमा विवाद सुलझाने के लिए सैन्य स्तर की बैठक में बनी सहमति। चीन बोला, दोनों देशों में फ्रंटलाइन पर ज्यादा सैनिक को ना भेजने को तैयार। भारत बोला पहले, चीन करे पहल। सैन्य स्तर की यह बातचीत LAC के पास चीन के इलाके मोल्डो में हुई। बैठक 13 घंटे तक चली। इस दौरान सीमा पर सेना अलर्ट पर थी। लद्दाख में सीमा के नजदीक सुखोई जेट ने भी उड़ान भरी। भारत और चीन के अफसरों के बीच यह बैठक मोल्डो में हुई। पहली बार विदेश मंत्रालय के ऑफिसर शामिल हुए। दोनों देशों के बीच लद्दाख में अप्रैल से तनाव बना हुआ है। कुछ इलाकों में सेनाएं आमने सामने है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी तनाव को कम करने के लिए 6वीं बार सोमवार को सैन्य कॉर्प्स कमांडर स्तर की बैठक हुई। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार रात को कहा कि चीन और भारत दोनों में फ्रंटलाइन पर ज्यादा सैनिक भेजे जाने को रोकने के लिए सहमति बनी है। इसके साथ ही दोनों पक्ष
ग्राउंड पर मौजूदा स्थिति को बदलने पर एक पक्षीय फैसला नहीं लेने के लिए तैयार हुए हैं। दोनों देश इस बात के लिए भी राजी हो गए हैं कि आगे से ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जिसमें स्थिति और ज्यादा बिगड़े। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स में आज होगी कांटे की टक्कर। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल के 13वें सीजन में पहली बार हार का स्वाद चखना पड़ा। आईपीएल के 13वें सीजन में बुधवार को मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आमना सामना होगा। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में होने वाले इस मैच में केकेआर अपना पहला तो मुंबई दूसरा मुकाबला खेलेगी। दोनों ही टीमें धाकड़ बल्लेबाज से भरी हुई है। ऐसे में यहां एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल के 13वें सीजन में पहली बार हार का स्वाद चखना पड़ा। शारजाह में खेले गए मुकाबले में उसे राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 16 रनों से शिकस्त दी। मैच के बाद धोनी ने जहां फिरकी गेंदबाजों को हार का जिम्मेदार ठहराया, वहीं खुद धोनी के फैसले और उनकी बल्लेबाजी को लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।